हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद और हम लोग करने जा रहे हैं बचे हुए क्वेश्चंस। हाँ, तो थोड़ी देर पहले मैंने पहला पार्ट इसका रिकॉर्ड किया, तो मैंने थोड़ी देर पाया था पहला पार्ट रिकॉर्ड करते समय कि भाई बाकी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं। वीडियो को बोरिंग ना करते हुए मैंने वीडियो को एंड अप कर दिया। ठीक है, बिकॉज चीज़ें बोरिंग करने से अच्छा होता है उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। यही सोच के सीआईडी ख़त्म कर दिया था, जबकि मुझे बोरिंग नहीं लगता था। अब पापा कहाँ चले गए यार हम लोग। हाँ, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से 23, और जैसा कि मैंने बोला था फ्रेश माइंड से क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग कंसेप्ट्स लगे हुए हैं इनमें। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के ज़्यादा आने की संभावना नहीं है। ज़्यादा आने की संभावना उन्हीं क्वेश्चंस की है जो पहले हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस पे आप लोग ज़्यादा फोकस करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, अ पार्टिकल फॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 2 पाई सेकंड अबाउट द मेन पोजीशन ओ इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, उसने शुरू किया जो उसने ओ से शुरू किया हुआ है। ठीक है, और उसका जो स्पीड है वो b√3 मीटर पर सेकंड है। वो डिस्टेंस बी पर है फ्रॉम ओ। ठीक है, मेन पोजीशन से जब उसकी दूरी बी है तो उसकी जो स्पीड है वो b√3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अच्छा, तो फिलहाल फिलहाल हमें क्या क्या पता चला। हमें पता चला इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई सेकंड, और साथ ही में इसकी जो वेलोसिटी है वो b√3 है। कब? जब वो उसकी जो डिस्टेंस है मेन पोजीशन से वो b है। ठीक है, अच्छा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा√a² माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी उसकी कितनी है बच्चों? वेलोसिटी है b√3, और कितनी डिस्टेंस पर है वो, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू b है। तो ये आ गया a² माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो ये हो गया b² × 3, और ये आ गया ओमेगा² इंटू a² माइनस बी स्क्वायर। समझ गए ना? ओमेगा पे स्क्वायर हुआ तो ओमेगा स्क्वायर, इधर से रूट हट गया। यहाँ पे बी पे स्क्वायर हुआ तो बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हुआ तो 3। ठीक है, तो ये आ गया 3b² ओमेगा। ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई/t का स्क्वायर। क्लियर? और ये हो गया a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो 3b² इज इक्वल्स टू 2 पाई, टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड भी 2 पाई यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये 2 पाई से 2 पाई खत्म, और यहाँ पे स्क्वायर था तो ये 1 हो गया। 1 का स्क्वायर कुछ नहीं, तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। सो 3b² इज इक्वल्स टू, चलो कुछ महान लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे a² माइनस बी स्क्वायर। सो देयर फोर 3b² इज इक्वल्स टू a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो b² यहाँ आएगा तो 4b² इज इक्वल्स टू a²। सो देयर फोर रूट ले लो, तो 2b इज इक्वल्स टू आ जाएगा a। तो इसका मतलब इस SHM का हमें एम्पलीट्यूड पता चल गया 2b है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में और क्या है। क्वेश्चन में बोला है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओ एट द इंस्टेंट, ठीक है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल अ फर्दर डिस्टेंस बी। मतलब मान लो ये आपका पाथ ऑफ एसएचएम है। ठीक है, यहाँ पे आपका मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन। ठीक है, मेन पोजीशन आपकी यहाँ पर है। तो पार्टिकल ने पहले क्या किया? पहले पार्टिकल ने बी डिस्टेंस ट्रेवल किया, और बी डिस्टेंस ट्रेवल करने पे उसकी वेलोसिटी b√3 आई, ये वो ये सब हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? पार्टिकल ने बोला मजा नहीं आया, मुझे बी डिस्टेंस और ट्रेवल करनी है। तो पार्टिकल ने क्या किया? पार्टिकल ने बी डिस्टेंस और ट्रेवल किया। तो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है ये बी से इस बी में जाने में कितना टाइम लगा, मतलब ये टी हमें पता करना है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, समझ गया। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे? मान लो ओरिजिन से बी में जाने में उसे टाइम लगा होगा t1, और ओरिजिन से ये वाले बी तक जाने में टाइम लगा होगा t2। ठीक है, तो बेसिकली ये टाइम हमें नहीं मिल जाएगा। अगर हमने t1 t2 निकाल लिया तो हमें t नहीं मिल जाएगा। ये देखो, ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2b। यहाँ पे कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया? b। तो b डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर टाइम t1 लगा, और 2b डिस्टेंस पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम अगर t2 लगा, तो हमें टाइम मिल जाएगा या नहीं? कैसे मिलेगा? इस t1 को इस t में हम जोड़ेंगे, t1 प्लस t जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू t2 आएगी। तो इसका मतलब जो t है यहाँ पे वो क्या है? t आ गया हमारा t1 माइनस t2। तो हमें क्या करना होगा? हमें एसएचएम के पाथ इक्वेशन से, हमें एसएचएम के पाथ इक्वेशन से t1 t2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, देखो। ठीक है, सबसे पहले पार्टिकल ने बी डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, x इज इक्वल्स टू होता है a साइन ओमेगा t प्लस फाई, बट यहाँ पे फाई हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फाई यहाँ पे जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि मेन पोजीशन से ही हमारा एसएचएम शुरू हुआ है। ठीक है, तो पहले पार्टिकल ने ट्रेवल किया डिस्टेंस b, पहले पार्टिकल ने ट्रेवल किया डिस्टेंस b। तो b इज इक्वल्स टू आ गया, एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड है 2b, तो 2b साइन ओमेगा t। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा।
तो देखो इस बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन, और हमें पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया साइन टी वन। ठीक है, बी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगा उसे हमने मान लिया टी1। ठीक है, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो देयर फोर टी1 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, टी1 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो देयर फोर जो आपका टी1 है वो आपका आ जाएगा पाई/6। क्लियर। चलो, अब क्या हुआ, पार्टिकल ने मेन पोजीशन से 2b डिस्टेंस ट्रेवल की। पहले b डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगा वो हमने t1 निकाला। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें ये 2b डिस्टेंस निकालना है। ये 2b दिख रहा है, ये निकालना है अब हमें। तो हम निकालते हैं अब 2b डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, तो अगेन x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब की बार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2b, और एम्पलीट्यूड कितना है वो भी है 2b। ठीक है, और ओमेगा यहाँ पे 1 है, टाइम जो लगा उसे हमने t2 मान लिया, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इक्वेशन ओमेगा हमारा 1 है। ओमेगा 1 क्यों है, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई खत्म हुआ तो ओमेगा 1 है। ठीक है, 2b खत्म, तो साइन इनवर्स 1 हो गया, ये साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू टी2। तो हमारा जो टी2 है वो आ गया पाई/2। साइन 1 कब होता है, पाई/2 पे। तो टी1 आ गया पाई/6 सेकंड, टी2 आ गया पाई/2 सेकंड। सो देयर फोर टी का फॉर्मूला हमें पता ही है। सो देयर फोर टी इज इक्वल टू आ जाएगा टी1 माइनस टी2। टी1 क्या है, टी1 है पाई/6, और टी2 क्या है पाई/2। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, मतलब टी2 माइनस टी1 करना होगा हमें, क्योंकि जो टाइम है, अच्छा टी2 माइनस टी1 हमें क्यों करना होगा, क्योंकि ये देखो टी1 जब यहाँ जाएगा, ठीक है टी1 जब यहाँ जाएगा तो टी2 माइनस टी1 होगा बेसिकली, तो मैंने गलत लिखा था ये। ठीक है, टी2 माइनस टी1 होगा, समझ रहे हो ना। टी1 इस साइड जाएगा, हमने क्या किया, हमने टी को इस साइड भेज दिया था तो वो गलत था। तो टी1 इस साइड जाएगा तो टी2 माइनस टी1 आएगा। तो टी का फॉर्मूला हमारा आ गया टी2 माइनस टी1। टी2 कितना है हमारा, टी2 है हमारा पाई/2। टी1 कितना है हमारा, टी1 है हमारा पाई/6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पाई/3। सॉल्व कर लो, 6 पाई माइनस 2 पाई 4 पाई/12 मतलब पाई/3। तो टाइम लगेगा पाई/3 सेकंड बी से बी और जाने में। ठीक है, चलो छाप लो, इसको खींच लो। समझ गए ना कैसे किया हम लोगों ने। तो ये देखो कितना लेंदी क्वेश्चन था, 7-8 मिनट लगा होगा इस क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करने में। ठीक है, जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा छोड़ दो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 करते, छोड़ मत दो, मतलब कोशिश करो यार, और क्या कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम द लाइट स्प्रिंग इज t। आइए तो ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, थोड़े थोड़े हाथ से होते रहते हैं गाइस यहाँ पे, बिकॉज कोई प्रॉपर फिक्सेशन मिल नहीं रहा है मुझे। ठीक है, देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास m1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग इज t। ठीक है, तो अच्छा मुझे टाइम पीरियड मास के टर्म्स में क्या आता है वो बताओ कितना होगा। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो एम ए ये सब चीज़ें हमने कैलकुलेट की है, बट न्यूमेरिकल के दौरान मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो ए इज इक्वल्स टू आ गया था -k/m इंटू एक्स। तो ए इज इक्वल्स टू आ गया था -ओमेगा² इंटू एक्स। मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई थी k/m, मतलब ओमेगा की वैल्यू हो गई थी √k/m। ठीक है, और ओमेगा होता है 2 पाई/t, तो 2 पाई/t की वैल्यू हो गई थी √k/m। यहाँ से हमें टाइम पीरियड मिल गया था 2 पाई√m/k। ऐसा क्वेश्चन जेई में आया था मेरे टाइम पे, तो बोर्ड में कर रखे थे तो आसान था, वो कर लिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला है व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी सिस्टम इज मेड टू ऑसिलेट द पीरियड इज t2। मतलब क्या सीन है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे पहला सीन ऐसा है, ठीक है, पहला सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है और इसके साथ एक m1 सस्पेंड किया गया है, और जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, मतलब मास m1 ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा होगा, स्प्रिंग है तो ऑब्वियसली करेगा, तो टाइम पीरियड है t। अब मैंने क्या किया, दूसरे सिनेरियो में एक और मास m2 लगा दिया इस m1 के साथ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने m1 तो लगाई है, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक, सॉरी स्प्रिंग नहीं है, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, मैंने इसके साथ एक m2 भी जोड़ दिया, यहाँ पे m1 यहाँ पे m2। तो अब जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो 2t हो गया। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे कंपेयर करना है मास m1 और m2 को, मतलब m1 ज़्यादा है m1 बड़ा है या रेशियो क्या है वो मुझे निकालना है। बेसिकली 1/3 दिया है तो रेशियो निकालना है। डोंट वरी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ मासेस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या स्प्रिंग चेंज हुई है? नहीं, स्प्रिंग तो वही है, तो इसका मतलब के विल रिमेन सेम, के विल बी सेम इन बोथ द केसेस। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग चेंज नहीं हुई है। के विल बी सेम इन बोथ केसेस एज स्प्रिंग इज नॉट चेंज्ड। के क्या होता है, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो वो तो चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई√m/k। ठीक है, अच्छा तो पहले केस में क्या है, एक m1 लटक रहा है और टाइम पीरियड है t, तो t1 हमारा t हो गया और ये 2 पाई
और M1 लटक रहा है, मतलब मास क्या है, M1 है और K हमारा K है। ये हो गया सिनेरियो 1। अब दूसरे सिनेरियो में क्या है, T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई रूट M/K। अब दूसरे सिनेरियो में क्या है, दूसरे सिनेरियो में टाइम पीरियड हो गया है 2T, ये है हमारा 2 पाई M2। अब की बार क्या है, अब की बार दो दो मास लटक रहे हैं, तो अब की बार मास लटक रहे हैं M1 प्लस M2 और नीचे आ गया K। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो T/2T आ जाएगा, 2 पाई कट जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा M1/K और इस साइड आ जाएगा K/M1 प्लस M2। ठीक है, ये देखो ये जो M1 प्लस M2 अपॉन K है, ये जब डिवाइड होगा तो बेसिकली इन्वर्ट एंड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हम लोग कब से कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, है ना, तो समझ गए होगे, इसलिए मैंने दो बार नहीं लिखा। तो T यहाँ से कट जाएगा तो ये आ गया 1/2। यहाँ से देखो K भी कट जाएगा तो ये आ गया रूट के अंदर M1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो तो देयर फोर 1/4 इज इक्वल टू आ जाएगा M1 अपॉन M1 प्लस M2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो देयर फोर आ जाएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4M1। ठीक है, सो देयर फोर M1 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो 3M1 इज इक्वल टू आ जाएगा M2। सो देयर फोर M1 अपॉन M2 की वैल्यू आ जाएगी 1/3। सो देयर फोर रेशियो ऑफ द मासेज इज 1/3। ठीक है, अगर एक मास यहाँ पे 9 किलो का होगा तो दूसरा मास यहाँ पे 27 किलो का होगा। तो ये हो गया आपका 18वां क्वेश्चन। ठीक है, M1/M2 बस आपको निकालना था, सिंपल है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। एक्चुअली आपको कहाँ से करना है, एक्चुअली आपको यहाँ से शुरू करना है सॉल्यूशन में। ये सब बाकी फालतू डेरिवेशन था जो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया कि फॉर्मूला कैसे है। आपको शुरू तो यहाँ से करना है, फिर ये स्टेटमेंट लिखनी है कि K विल बी सेम इन बोथ द केसेस एज द स्प्रिंग इज नॉट चेंज्ड, एज स्प्रिंग इज सेम। ठीक है, चाहिए तो रेफरेंस के लिए फिगर भी बना देना और फिर सॉल्व कर देना, सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, प्रूव दैट द टाइम पार्टिकल परफॉर्म लीनियर सिस्टम विथ एम्पलीट्यूड। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। अच्छा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ। क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा बताओ। एम्पलीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं इसका, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस x को डिफरेंशिएट करके यहाँ से हम लोग वेलोसिटी का टर्म निकालते हैं। फिर इससे हम लोग एक्सेलरेशन बनाते हैं, और एक्सेलरेशन बनाने के बाद जब उसमें वैल्यू आएगी तो उसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर कर लेंगे। और ओमेगा स्क्वायर के साथ देखो एक्सेलरेशन बेस से पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं यहाँ से। तो एक्स से v निकालोगे, कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट करके। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा तो ओमेगा बाहर आएगा। b कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा तो आएगा माइनस b साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन से ओमेगा भी बाहर आएगा। ठीक है, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सो dx/dt क्या होता है, dx/dt होता है v। तो v इज इक्वल्स टू आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस b ओमेगा साइन ओमेगा टी। चलो v को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dv/dt, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा तो आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन से ओमेगा बाहर आएगा। और यहाँ पे बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन से ओमेगा बाहर आएगा। सो dv/dt क्या होता है, dv/dt होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। क्या है प्लस में, बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गया बी कॉस ओमेगा टी। तो ये देखो हमारा क्या था, सॉरी, अरे भी टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो ये हमारा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी क्या था हमारा, यही तो हमारा एक्स था। सो देयर फोर ए इज इक्वल्स टू आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो देयर फोर d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम।
ठीक है, हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये लीनियर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वही आई बेसिकली जब हमने उसको डिफरेंशिएट किया। सो देयरफॉर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। और अगर पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है लीनियर एसएचएम तो हमें क्या करना होगा, इसका एम्पलीट्यूड निकालना होगा। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, इस ए साइन ओमेगा टी को कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है, आइए अभी देखते हैं कि एम्पलीट्यूड कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसका। ये तो प्रूव हो गया कि पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए और बी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किसी ना किसी क्वांटिटी से, ताकि हम लोग एम्पलीट्यूड निकाल सके। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ए इज इक्वल्स टू है, ए इज इक्वल्स टू मान लो कुछ है, क्या है, कैपिटल ए साइन फाई है मान लो। ठीक है, और बी इज इक्वल्स टू मान लो है कैपिटल ए कॉस फाई है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। सो देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू ए की जगह आ जाएगा कैपिटल ए साइन फाई साइन ओमेगा टी। ठीक है, और प्लस बी की जगह आ जाएगा कॉस फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। एक सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा बी की जगह ए कॉस फाई कॉस ओमेगा टी। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ए कॉमन ले लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने यहाँ से ले लिया ए कॉमन, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से ए ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा साइन फाई साइन ओमेगा टी, और अंदर बचा कॉस फाई कॉस ओमेगा टी। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ये आ गया साइन फाई प्लस ओमेगा टी। मतलब बेसिकली आ गया एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये इक्वेशन भी हमारा किसका आ गया, एसएचएम का आ गया। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे ये था हमारा नंबर वन, ये था हमारा नंबर टू। बेसिकली जो कैपिटल ए है यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो कैपिटल ए है यही क्या है, हाँ ये बिल्कुल सही चलेगा। तो कैपिटल ए जो है यहाँ पे यही हमारा क्या है, यही हमारा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो बेसिकली जो ए था हमारा वो है हमारा कैपिटल ए साइन फाई, और जो हमारा बी था वही है हमारा ए कॉस फाई। ठीक है, अभी हम स्क्वायरिंग देन एडिंग कर देते हैं दोनों साइड। क्यों स्क्वायरिंग देन एडिंग, क्यों, ताकि हमारा जो साइन और कॉस वाला टर्म है वो गायब हो जाए। तो स्क्वायरिंग देन एडिंग करते ही आप जानते हो क्या होगा। ठीक है, ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, पर फिर भी मैं बताऊंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा इस साइड, और इस साइड ए स्क्वायर साइन फाई साइन स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई होगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई वन हो जाएगा, तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर के इक्वल। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर के इक्वल, रूट ले लो, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एम्पलीट्यूड आ जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए रिजॉल्व कर लीजिए इसको, मतलब सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को भी समझाने में 6-7 मिनट लगा होगा, है ना। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन बड़े लेंदी है यार, क्या कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये तो भाई महा लेंदी है। इसमें बोल रहा है टू पैरेलल एसएचएम रिप्रेजेंटेड बाय x1 x2। ठीक है, आपको क्या करना है, एम्पलीट्यूड एंड इपोक ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम निकालना है। रिजल्टेंट एसएचएम वो कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो फॉर्मूला यूज करना है। तो या तो तुम्हें फॉर्मूला याद रहे, या तो तुम इसको फिर से डिराइव करो। पोजीशन ऑफ एसएचएम में आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो सिंपल था, रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई, यही था ना। हाँ था, तो यही। ठीक है, और यहाँ भी क्या था, यहाँ भी फाई वन माइनस फाई टू था, है ना। देयर फोर, चलो थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं, उसके लिए मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा, वेट। काम ढंग से मैंने किया नहीं था यार, सेट जब कर रहा था मैं, वेट 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 वेट। ओके, कम ऑन लेट्स सॉल्व। आसान है ये वैसे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का कम चांस रहता है। सो ए इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई वन माइनस फाई टू। ठीक है, ठीक है, फाई वन क्या है, पाई बाय थ्री, फाई टू क्या है, पाई बाय फोर। तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट के अंदर ए वन स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वन। ऐसे सॉल्व कर लो पहले। एक्स वन इज इक्वल्स टू लिखो फाइव साइन ओमेगा टी प्लस, ओमेगा टी तो नहीं है, क्या है, फोर पाई टी प्लस पाई बाय थ्री।
ठीक है, तो कंपेयरिंग विथ x1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन। सो देयर फोर a1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 और 5 1 आ जाएगा पाई/3। ठीक है, एंड जो आपका x2 है वो क्या है, वो है 3 साइन 4 पाई/t प्लस पाई/4। तो कंपेयरिंग विथ x2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से फाई 2 और a2 मिल जाएगा। ठीक है, सो देयर फोर a2 इज इक्वल्स टू आ गया 3 और फाई 2 इज इक्वल्स टू आ गया p/4। आइए सॉल्व करते हैं। a1 हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर, a2 हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर, 2 × 5 × 3 और कॉस के अंदर आ जाएगा पाई/4, पाई/3 माइनस पाई/4। पाई/3 होता है 60 डिग्री, पाई/4 होता है 45 डिग्री। तो ये साइन 18 डिग्री आएगा। अब साइन 18 की दुविधा हो गई, सॉरी साइन 15 आएगा, तो साइन 15 की दुविधा हो गई, बट मेरे पास है साइंटिफिक कैलकुलेटर तो मुझे पता है वैल्यू। ठीक है, 0.23। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 30 और कॉस कॉस 15 हो गया ये बेसिकली। ये कॉस 15 डिग्री की वैल्यू, तो ये 150 नहीं लिखा है मैंने, ये 15 डिग्री लिखा है। ठीक है, रेडियन में लिखो चाहिए तो ये आएगा पाई/12। तो कॉस पाई/12 की वैल्यू कितनी होती है मैं पता कर लेता हूँ जल्दी से। इसकी वैल्यू होती है 0.97। तो ये आ गया रूट के अंदर 25, 25 प्लस 9 कितना हो गया, 34। तो ये आ गया 34 प्लस 30 इंटू 0.97। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू आ गया √34 प्लस 30 इंटू 0.97। क्या बात है, मैं तो एकदम बढ़िया सॉल्व करने लगा कैल्सी में। 29.1 और 34 प्लस 29.1, 34 प्लस 29.1, क्या बात है, 63.1। ये रूट के अंदर आ गया 63.1। अब रूट हमें चाहिए 63.1 का, ये आता है 7.94। तो एम्पलीट्यूड आ गया हमारा 7.94 सेंटीमीटर। बाकी आप लॉग ऑग लेके करते रहना, आ ही जाएगा आंसर, किस्मत अच्छी होगी तो। चलो एम्पलीट्यूड की फोटो ले लो, फिर मैं आपको टैन निकाल देता हूँ। इपोक मतलब क्या होता है, इपोक मतलब होता है वो टैन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा निकालना है आपको, बेसिकली फेज डिफरेंस निकालना है, दूसरा वाला फॉर्मूला। तो टैन डेल्टा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो आया था a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 अपॉन a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2। ये याद है ना। चलो अभी हमें वैल्यूज पता है तो हम फटाफट पुट कर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो टैन डेल्टा आ जाएगा हमारा, a1 क्या है आपका 5 है, साइन फाई 1, साइन फाई 1 कितना है, फाई 1 हमारा पाई/3 है, तो साइन पाई/3 मतलब साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। a2 हमारा 3 है, साइन फाई 2 मतलब साइन पाई/4, साइन पाई/4 मतलब 1/√2 अपॉन कॉस फाई 1, कॉस फाई 1 होता है 1/2 और ये 3, ये 1/√2। बस इसको रिजॉल्व कर लो। सो देयर फोर टैन डेल्टा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5√3/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, 5 × √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आया 4.33 प्लस 3 डिवाइडेड बाय √2, ये आया 2.12 अपॉन 5/2 हो गया 2.5 और ये अगेन हो गया 2.12। ठीक है, ऐड कर दो, 4.33 प्लस 2.12 इज इक्वल्स टू 6.45। ये हो गया 6.45 और ये हो गया 4.62। तो 6.45 डिवाइडेड बाय 4.62, ये हो गया 1.39। तो बेसिकली 1.4 लिख लेते हैं। तो tan डेल्टा की वैल्यू आ गई 1.4। हमें डेल्टा चाहिए बट बेसिकली, तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1.4। अब इसकी वैल्यू भी मैं निकाल लेता हूँ, आप लॉग लॉग से करते रहना आप। ठीक है, नहीं करोगे तो tan इनवर्स करके छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है, तो मेरा तो 60 डिग्री आ रहा है यार, गड़बड़ी कर दी क्या मैंने कुछ, कॉस ऊपर आता है क्या, फॉर्मूला कैसा है, कॉस तो नहीं ऊपर आता यार, मेरा 60 डिग्री आ रहा है यार। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है यार, आंसर सही है। ठीक है, तो आप लोग अपने तरीके से करना। एक बार 1.39 की वैल्यू मैं निकाल के देखता हूँ, शिफ्ट tan इनवर्स 1.3। ठीक है, 1.3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 58 डिग्री। हाँ बेसिकली ये ऊपर वाली कैलकुलेशन में ही दिक्कत हुई है क्योंकि मैंने काफ़ी सारा अप्रोक्सीमेशन कर दिया, बाकी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग निकालना, बाकी आप लॉग टेबल यूज़ करोगे तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। चलो छाप लो इसको।
ये बकवास क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो इपोच निकालने नहीं बोलेगा, वो सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछ लेगा। तो एम्पलीट्यूड हमने यहाँ पे निकाला है, और ये आपका क्या है, ये आपका इपोच है, क्या इपोक जो भी बोलो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क। ठीक है, मतलब एंगुलर एसएचएम का शायद थोड़ा यूज हो इसमें। तो पहले इसको मैं थोड़ा सही कर लूँ, कपड़ा रखा है सही कर लूँ, थोड़ा सा रुक जाओ मैं इसे सही कर लूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या शायरी है। आइए, a 20 centimeter wide thin circular disc of mass 200 ग्राम is suspended to a rigid support from a thin metallic string। ठीक है, मेटेलिक स्ट्रिंग है, और उससे क्या किया गया है, एक डिस्क को लटकाया गया है जो कि सर्कुलर भी है। तो बेसिकली ये कुछ यही वाला केस है, टॉर्सनल केस। ठीक है, एंगुलर एसएचएम वाला, ये हमारी डिस्क है। बाय होल्डिंग द रिम ऑफ द डिस्क द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड थ्रू 60 डिग्री एंड रिलीज्ड। मतलब थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा यहाँ पे आपका 60 डिग्री है। इतना ज़्यादा उसको ट्विस्ट किया गया, मतलब मैक्सिमम जो ट्विस्ट किया गया वो कितना किया गया, 60 डिग्री। बेसिकली थीटा मैक्सिमम कितना है, 60 डिग्री, उसे ट्विस्ट किया गया और फिर छोड़ दिया गया। इट नाउ परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ पीरियड 1 सेकंड। मतलब इसका टाइम पीरियड भी तुम्हें दे दिया है 1 सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड। ठीक है, तो टॉर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा। अरे वो तो ठीक है, इस केस में टाउ इज इक्वल्स टू होता है माइनस सी थीटा। तो हमें क्या करना है, टाउ मैक्स निकालना है, तो मुझे सी मैक्स लेना होगा, सी थीटा इंटू मैक्स। दिक्कत क्या है, थीटा मैक्स मुझे पता है, मुझे सी नहीं मालूम है, तो मैं सी कैसे निकालूंगा। उसके लिए मुझे टाइम पीरियड दिया है 20 सेंटीमीटर वाइड, मतलब मुझे डायमीटर दिया है, और डिस्क है, यहाँ पे डिस्क है, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकता हूँ। देखो, एज इट इज अ थिन सर्क्यूलर डिस्क ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, देयर फोर रेडियस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 ग्राम है, मतलब मास हो जाएगा 0 पॉइंट, चलो ग्राम में ही रहने दो, नहीं यार चेंज तो करना पड़ेगा, तो 0.2 किलोग्राम हो जाएगा, और रेडियस भी 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, देयर फोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² बाय 2। सही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू mr²बाय 2। ठीक है, ये हो गया आई, ये हो गया mr²बाय 2। एम कितना है, एम है आपका 0.2, आर आपका 0.1 है, इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 0.0001। कितना जीरो है भाई, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, अभी मैं दिखाता हूँ। ये क्या हुआ, ये हुआ 0.2, 0.2 को मैं लिख देता हूँ 2 × 10⁻⁻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 ⁻का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, 2 से 2 खत्म, तो ये हो गया 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻2, तो ये आ गया 10⁻⁻3। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है 10⁻⁻3। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो टाइम पीरियड फॉर दिस इज, ठीक है, इसके लिए टाइम पीरियड होता था हमारा 2 पाई रूट आई बाय म्यू सी। मऊसी, सी क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट। म्यू कहाँ से आ गया बे, नहीं म्यू नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ आई बाय सी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा इसको वहां सॉल्व कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आ जाओ देखो। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड दे ही रखा है। सो टाइम पीरियड इज गिवन बाय, टाइम पीरियड ऑफ डिस्क इज गिवन बाय टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट आई बाय सी। टाइम पीरियड है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट आई कितना है 10⁻³ और सी कितना है पता नहीं, स्क्वायरिंग कर दो, तो 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 पाई² इंटू 10⁻³ अपॉन सी। तो सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू पाई²। ठीक है, ठीक है, अब टाउ मैक्स कितना होगा, टाउ मैक्स होगा आपका माइनस सी इंटू थीटा मैक्स के इक्वल। तो सी तो हमने निकाल लिया, सी कितना है आपका, सी आपका है 4 इंटू 10⁻³ और थीटा मैक्स कितना है आपका, थीटा मैक्स आप ध्यान से देखो तो 60 डिग्री है, मतलब पाई बाय 3 रेडियन है, तो वो हो गया पाई बाय 3।
ठीक है, थीटा को पाई/3 में ही हमेशा हम रखते हैं। तो पाई स्क्वायर इंटू पाई हो गया पाई क्यूब, और ये हो गया 4/3, और यहाँ 10⁻³ पाई क्यूब की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 31। तो 4/3 हो गया 1.33, पाई क्यूब की वैल्यू हो गई 31, और ये 10⁻³ तो 31 इंटू 1.33 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, 31 इंटू 1.33, इसकी वैल्यू आ गई 41.3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 41.3। तो 41.3 इंटू 10⁻³ -3 मतलब जो पॉइंट है वो 3 नंबर पीछे जाएगा। तो 1 से पीछे जाएगा, 4 से पीछे जाएगा, उसके पीछे तो कुछ नहीं है। अगर उसके पीछे कुछ नहीं है तो मतलब 0 है। तो बेसिकली फाइनल आंसर आएगा 0.041 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका टाउ मैक्स। समझ गए कैसे सॉल्व किया, समझ गए क्या? टाइम पीरियड निकाला, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, उससे हमें सी मिल गया। और जैसे ही सी मिल गया तुरंत हमें पता है कि टाउ का फॉर्मूला होता है सी थीटा। मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क पूछा है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है सी थीटा, निकाल लिया, दैट्स इट। और थीटा मैक्स क्यों रखा, क्योंकि टॉर्क तभी ही मैक्स होगा, सी तो कांस्टेंट है ना, टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कहाँ है भाई क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा। फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर मिनट। ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर मिनट। अच्छा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट क्या चीज होती है? अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर मिनट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, सब कुछ आपको दे रखा है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू, म्यू दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखी है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है। फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/μb। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जस्ट इसका अपोजिट, मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2π√μb/I। खत्म। तो 1/2π म्यू, म्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो 3 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁵, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁶। तो देखो ये 3 और ये 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/2π। अब ये जो 1.6 है इसको मैं 16 बना देता हूँ, और 10⁻⁵ तब 10⁻⁶ हो जाएगा, और ये भी 10⁻⁶। समझे ना? जब मैंने 1.6 को 16 बनाया तो पॉइंट मैंने आगे किया, जब पॉइंट आगे होता है तो पावर कम होती है। मेरा इंडाइसिस का लेक्चर्स देख लो चाहिए तो। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये और ये खत्म हो गए। तो ये आ गया 1/2π इंटू √16 कितना हो गया 4। तो ये हो गया 4/6.28। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 4/6.28, मतलब ये आ गया आपका 0.63। ठीक है, तो 0.63 ऑसिलेशन पर सेकंड आया है आपका। और आपको कैसे निकालना है, आपको निकालना है पर मिनट। फ्रीक्वेंसी है ये, क्या है, ये पर सेकंड आया। फ्रीक्वेंसी हमेशा पर सेकंड आती है एसआई यूनिट्स में। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है 0.63। इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया से ले लेते हैं, 6.682 लेके 6.36 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा और उसमें निकाल लेते हैं, एक्यूरेटली निकाल लेते हैं, वरना 38.1 नहीं आ रहा है आंसर, है ना। आ जाओ, ये हो गया ऑसिलेशन पर सेकंड। बाकी आप लॉग टेबल से करोगे तो बढ़िया ही करोगे। क्या मतलब, मैं तुम्हें रोस्ट करता हूँ ये बोल के, क्योंकि लॉग टेबल मुझे समझ में नहीं रहा है कि बना किस चीज के लिए है यार। देखो, लॉग टेबल में लोग बोलते हैं भारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। भाई वो भारी कैलकुलेशन लॉग टेबल में और भारी हो जाती है, और ऐसी कैलकुलेशन लॉग टेबल में होती है जो नॉर्मली तुम 4/2 लॉग कैलकुलेशन से आसानी से हो जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। तो भाई वो तो नॉर्मली भी आसानी से हो जाता है। समझ में नहीं आता क्यों यूज करते हैं यार उसको जबरदस्ती। और वो आप में तो कंपलसरी भी है, मैंने भी किया था, ऐसा कोई वो नहीं है। तो 0.636 पर सेकंड है। ठीक है, पर सेकंड है, मुझे पर मिनट बनाना है। तो अगर मुझे सेकंड को मिनट बनाना है तो कैसे बना सकता हूँ, एक सेकंड में कितना मिनट होता है, 1/60 मिनट होता है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, 1/60 कर दूंगा इसको, तो ये हो जाएगा ऑसिलेशन पर मिनट। तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी 0.636 इंटू 60 ऑसिलेशन पर मिनट। ठीक है, सो देयर फोर फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी 38.1 ऑसिलेशन पर मिनट। समझ में आ गया ना कैसे किया हम लोगों ने? बेसिकली सेकंड्स में निकला था तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो मिनट में हो जाए। अब कुछ महान लोग बोलेंगे 60 से डिवाइड करते। हाँ, हमने डिवाइड ही किया है। ये देखो, डिवाइड किया ना 1 को 60 से, बट ये 60 बाद में ऊपर चला गया।
इसीलिए मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखो जिनको इसकी फील नहीं है वो इस चीज को नहीं समझ पाए होंगे कि डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों नहीं। क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा होता है कि जैसे सेकंड से मिनट में जाना है तो डिवाइड करते हैं, मिनट से सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा रटा हुआ है, रटे रहोगे तो काम नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो लॉजिक लगाओ, ऑसिलेशन पर सेकंड है तो ऑलरेडी सेकंड डिवाइड में ही है। अगर तुम सेकंड डिवाइड में है और उसको फिर से किसी चीज से डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड डिवाइड मिलकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 60 ऊपर चला गया। यहाँ पे क्या आया था, 0.636 ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 0.636 ऑसिलेशन, मतलब 0.636 ऑसिलेशन कितने सेकंड में, एक सेकंड में। अब पर मुझे चाहिए कितने में था, मिनट में। तो एक सेकंड में कितना मिनट होता है, एक सेकंड में होता है 1/60 मिनट, तो ये हो गया मिनट में। अब ये 60 चला गया ऊपर और मल्टीप्लाई होके आ गया 38.1। आई होप आपको समझ में आ गया। था सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आइए आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन कैसा है देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, कपड़े खराब है तही कर लो, क्वेश्चन गड़बड़ है सही कर लो। ठीक है, मुझे पता है मैंने रिपीट किया है जो। तो a wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical vibration of adjustable frequency and amplitude. During vibrations we don't want the block to leave the contact with the piston. How much maximum frequency is possible if the amplitude of the vibration is restricted to this much? Basically क्या किया जा रहा है, एक पिस्टन है जो कि वर्टिकल वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, उस पर एक ब्लॉक को रख दिया गया है। वाइब्रेशन के दौरान हम चाहते हैं कि जो ब्लॉक का कांटेक्ट है पिस्टन से वो छूटे ना। तो कितना फ्रीक्वेंसी तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, और इन दिस केस हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक। मतलब पहले तो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको दिया क्या क्या है, दुनिया ने हमको दिया क्या, अच्छा एम्पलीट्यूड दिया दुनिया ने। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है। एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और कुछ दे रखा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक वर्टिकल पिस्टन है। ठीक है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का। तो ये क्या कर रहा है, वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। तो बताओ इसकी जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम कब होगी, या तो एकदम ऊपर मैक्सिमम होगी या तो एकदम नीचे मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी। क्योंकि ये वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, इस प्रकार से कर रहा है, तो इसकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी ग्रेविटी के इक्वल, है ना, क्योंकि वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है ऐसे ऐसे। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एसएचएम में क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए होता है। ओमेगा का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होता है 2 पाई एफ, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, एन निकालना है, इसीलिए हम लोगों ने ये यूज किया। तो एफ मैक्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ मैक्स का स्क्वायर बराबर ग्रेविटी। तो एफ मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा g/4 पाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी था जिसे हम भूल गए, एम्पलीट्यूड भी था, है और रहेगा। और एम्पलीट्यूड है 0.25 मीटर। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ग्रेविटी कितनी होती है 10। ठीक है, पाई स्क्वायर भी क्वेश्चन में बोला है 10 ले लो। एम्पलीट्यूड है 0.25 मीटर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 10 से 10 खत्म होगा, 4 × 0.25 1 होता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर जो है वो आ गया 1/1, मतलब ये आ गया 1। सो देयर फोर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई 1। ठीक है, मतलब एन मैक्स जो है वो आ गया आपका 1। अब हमें एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब हाफ के ए स्क्वायर होता है। बट के को अगर हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग बोलोगे एम ओमेगा स्क्वायर कैसे रख दे रहे हो, आ जाओ आड़े में आ जाओ, तुम्हें आड़े में बताता हूँ मैं, इधर आओ, इधर इधर कोने में इधर आ जाओ। हाँ, देखो काइनेटिक एनर्जी का सॉरी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हारा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है तुम्हारा √k/m। स्क्वायर कर दोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा k/m। तो k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। तो इस k की जगह मैंने क्या रख दिया, m ओमेगा स्क्वायर। सो देयर फोर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू आ गई हाफ, के की जगह हो गया m ओमेगा स्क्वायर और ये a स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है। तो टोटल एनर्जी को हम डिवाइड कर देते हैं मास से, तो इस मास को हम यहाँ भेज देते हैं। सो देयर फोर टोटल, ठीक है हालत इसकी खराब होने लगी। सो देयर फोर टोटल एनर्जी अपॉन मास इज इक्वल्स टू हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, तो हाफ एनर्जी पर यूनिट मास, ये क्वांटिटी बेसिकली हमें निकालनी है। तो हाफ ए स्क्वायर मतलब
25 सेंटीमीटर मतलब 0.25 का स्क्वायर। तो 0.25 को मैं 25/100 लिख रहा हूँ, कोई परेशानी तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई एफ का स्क्वायर। ठीक है। सो देयर फोर टोटल एनर्जी अपॉन मास इज इक्वल्स टू हाफ, 25/100 हो गया 1/4, और 2 पाई एफ ये हो गया 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है। सो देयर फोर 1/2, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16। ये 4 पाई स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देंगे 10, और फ्रीक्वेंसी आपकी है 1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो आपकी 1 है। तो देख लो यार, डेंजर डेंजर क्वेश्चन है। 4 4 16, 2 5 10। तो आपका टोटल एनर्जी अपॉन मास जो है वो आ गया आपका 5/4, मतलब इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1.25 जूल पर केजी। जूल पर केजी क्यों? क्योंकि एनर्जी मेजर करते हैं हम लोग जूल में, और मास हम मेजर करते हैं केजी में, तो जूल पर केजी। क्लियर? ओके, तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। रिपीट करो अगर नहीं समझा कोई क्वेश्चन तो, ठीक है, और दोबारा से समझने की कोशिश करो। फिर से नहीं समझा तो फिर से रिपीट करो, अगर फिर से नहीं समझा तो छोड़ दो। ठीक है, आसान तो है वैसे सारे क्वेश्चंस। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे किसी और चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।